कई बार जो काम बड़ों के बस का नहीं होता, वो बच्चे भी कर जाते हैं। आइए सुनते हैं कहानी। गांव का नाम था सोहनपुर, जो ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था। वहाँ के लोग बहुत सीधे और परंपरागत थे। गांव में हर बात पर बुजुर्गों का आदेश सर्वोपरि होता था। लोग वही करते थे जो पीढ़ियों से होता आ रहा था। गांव की सबसे बड़ी ताकत उसकी परंपराएं थी, लेकिन वही परंपराएं धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनने लगी थी। गांव में एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम मोहन था। उसकी उम्र करीब 10 साल थी, लेकिन उसकी समझदारी और नज़रिया उम्र से कहीं आगे थी। मोहन के माता-पिता किसान थे और उसने भी अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तरह खेतों में काम करना और गांव की रोज़मर्रा की जिंदगी में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। लेकिन मोहन के भीतर कुछ अलग था। वह हर चीज को सवालों की नज़र से देखता था। उसे हर बात की वजह जानने की जिज्ञासा थी। गांव में हर साल एक परंपरा थी जिसमें बड़े बुजुर्गों की सलाह पर खेतों के कुछ हिस्से को बेकार घोषित कर दिया जाता था। यह मान्यता थी कि इससे गांव पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। पिछले कुछ सालों से गांव के कई हिस्सों की उपजाऊ जमीन को बेकार कर दिया गया था और उस जमीन पर अब कुछ भी उगाया नहीं जा रहा था। यह परंपरा हर साल बिना किसी सवाल के निभाई जाती थी, क्योंकि बुजुर्गों का मानना था कि इससे गांव के बुरे दिन टल जाएंगे। एक दिन जब गांव के लोग इस परंपरा को निभाने के लिए इकट्ठे हुए, मोहन भी वहां था। उसने ध्यान दिया कि अब गांव की बहुत सी जमीन बंजर हो चुकी है और खेती के लिए बची हुई जमीन कम हो रही है। मोहन ने देखा कि गांव के बहुत से किसान अब अपनी फसलें ठीक से नहीं उगा पा रहे थे और कई परिवारों को खाने की दिक्कत हो रही थी। उस दिन मोहन ने पहली बार सवाल किया। उसने बुजुर्गों से पूछा, हम हर साल इतनी सारी उपजाऊ जमीन को बेकार क्यों कर रहे हैं? क्या इससे हमारी खेती को नुकसान नहीं हो रहा? बुजुर्गों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और इसे उसकी नासमझी मानकर टाल दिया। लेकिन मोहन के मन में ये सवाल और भी गहरे हो गए। उसने अपने दोस्तों से बात की, अपने माता-पिता से चर्चा की, लेकिन कोई उसकी बात समझने को तैयार नहीं था। फिर भी मोहन ने हार नहीं मानी। उसने गांव के हर घर में जाकर लोगों से बात करनी शुरू की। वह लोगों को समझाने की कोशिश करता कि अगर इस तरह से हम अपनी ज़मीन को बेकार करते रहेंगे, तो आने वाले समय में हमें खाने के लिए भी अनाज नहीं मिलेगा। धीरे-धीरे कुछ लोग उसकी बातों पर गौर करने लगे। मोहन ने एक दिन गांव की पंचायत में अपनी बात रखने की ठानी। उसने सबके सामने कहा, अगर हम इसी तरह हर साल अपनी उपजाऊ जमीन को छोड़ते रहेंगे, तो एक दिन हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। यह परंपरा हमारे लिए हानिकारक हो रही है। हमें अपनी जमीन की कद्र करनी चाहिए और इसे सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के पास भी खेती के लिए जगह हो। पहले तो पंचायत के लोग उसकी बातों को मजाक समझकर हंसे, लेकिन मोहन ने अपनी बात को बहुत ही समझदारी से रखा। उसने आंकड़े दिए, पुराने वक्त की कहानियों का हवाला दिया और यह समझाने की कोशिश की कि अब समय बदल चुका है और हमें भी अपनी सोच बदलनी होगी। आखिरकार गांव के बुजुर्गों ने भी मोहन की बातों पर गौर करना शुरू किया। उन्हें एहसास हुआ कि जो परंपरा वह निभा रहे हैं, वह अब गांव के लिए नुकसानदायक हो चुकी है। गांव वालों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि वह अपनी जमीन को बेकार नहीं करेंगे, बल्कि उसे और भी उपजाऊ बनाने का प्रयास करेंगे। मोहन के इस साहसिक कदम ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी। उसने यह साबित कर दिया कि बदलाव की शुरुआत किसी भी उम्र में हो सकती है, बस उसके लिए दिल और दिमाग खुला होना चाहिए। अब गांव के लोग उसकी बातों को समझने लगे थे और उसे आदर की नज़रों से देखने लगे थे। इस तरह एक छोटे से बच्चे की सोच ने गांव की दशा और दिशा बदल दी। गांव वालों ने भी मान लिया कि परंपराएं तभी तक सही हैं जब तक वे लोगों के भले के लिए हों। मोहन की इस
पहल ने गांव में एक नई सोच का बीज बो दिया, जो आने वाले समय में एक विशाल पेड़ बनने वाला था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या मोहन ने सही किया? क्या गांव वालों ने उसकी बात को मानकर सही किया? आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।